तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। बड़ा डिविडेंड नहीं है, छोटा ही है, ₹1.20 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,223 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,381 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,534 करोड़ कंपनी के रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली। ऑलमोस्ट वहाँ पे बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे 14 से 15% के आसपास की गिरावट है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है ये साल दर साल आपको जज करना चाहिए, क्योंकि इनका जो सीजन के हिसाब से ये कंपनी काम करती है, इनका जो बिजनेस होता है सीजन के हिसाब से परफॉर्म करता है। तो उस हिसाब से देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 4,534 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 4,506 करोड़ के आसपास होगा। तो कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से आधा % ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5,004 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,268 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,380 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 70 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बोल सकते हैं 137 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। 137 करोड़ मतलब साल दर साल आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, डबल होता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 137 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 140 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलता है। आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर के आसपास ही आपको कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹1.75, पिछले साल देखें तो 0.68, अभी देखें तो ₹1.34 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट की जितनी अनुमान थी कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी को प्रॉफिट को लेकर, कंपनी ने एग्जैक्टली उतना ही डिलीवर किया है। आप इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अदर भाषा में मतलब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर है वो इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।